Good morning, student. Myself Sandeep, and we will discuss part 2 of chapter 3, that is constitutional design. चैप्टर 2 के चैप्टर 3 के बारे में हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में. एंड बिफोर गोइंग टू डिस्कस, if you have not seen a previous video, that is part 1, so you will not understand this one topic, okay, towards a new constitution. जब तक कि आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि उसी के बेस पे जो है ये वाला टॉपिक है. ठीक है, तो पहला जो है आप वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से, और उसके बाद जो है इस टॉपिक को समझेंगे तो फिर वो इजीली समझ में आएगा. ओके, सो इन दैट वीडियो मीन्स पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था कि किस तरह जो है साउथ अफ्रीका में जो है केसेस चल रहा था अबाउट द अपार्थाइड सिस्टम. एंड अपार्थाइड सिस्टम को लेके जो है जिस तरह ब्लैक पीपल और वाइट पीपल में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहे थे, वाइट पीपल जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी कर रहे थे ब्लैक पीपल के ऊपर. सो दीज वर द कंडीशंस व्हिच वी आर सीइंग इन द अर्लीस्ट वीडियो. सो इन अबाउट दैट, फ्रॉम दैट टॉपिक नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि भाई नेल्सन मंडेला को जो है 1964 में जो है जेल हो गई थी, क्योंकि वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी बनी थी उसके तरफ से जो है काफ़ी वो लीडर्स थे जो लीडर का एक ग्रुप लेके चल रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने जो है बहुत सारे जो है स्टेप्स उठाए उसको देख के जो है वहाँ की जो पुलिस थी उनको जो है अरेस्ट कर लिया और उनको जो है जेल में डाल दी. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड देन, अब जेल में डालने का मतलब ये हुआ कि वो तो जेल में चले गए, लेकिन जिस तरीके से जो है ब्लैक पीपल के अंदर जो टॉर्चर और भावनाओं को देख रहे थे और जिस तरह सह रहे थे, तो उनके अंदर अभी जो है रिवॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ था. ठीक है, तो वो लोग जो है डे बाई डे रिवॉल्यूशन कर ही रहे थे. उन लोग के अंदर एक ही भावना थी, दैट इज द इक्वालिटी की. ठीक है, दे वे मोटिवेट टुवर्ड्स द इक्वालिटी, दे वांट द इक्वालिटी. उनको जो है समानता चाहिए था. कि उनका ये कहना था कि भाई आखिर जो है हम लोग के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है. आखिर ब्लैक पीपल जो है चाहे वाइट पीपल है वो सब जो है बराबर है, तो है वो पीपल ही. तो उनको जो है एक समानता मिलनी चाहिए, और वो समानता तभी मिलेगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया जाएगा कि हाँ भाई उनको जो है यहाँ पे अब किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा. ठीक है, और उसके बाद जो है उनको एक समानता का अधिकार मिल जाए, तब जो है उनको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ भाई हमको ये चीज़ मिल चुकी है, इक्वालिटी की भावना जो है अब सबके अंदर आ चुकी है. उसी के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे. ओके, तो यहाँ पे जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपार्थाइड सिस्टम को देखा था, तो अब उसके बाद वो तो चल ही रहा था, दे वर स्ट्रगलिंग फॉर इट, ब्लैक पीपल वर स्ट्रगलिंग, वो लोग दिन पे दिन स्ट्रगल करते जा रहे थे. उसके बाद जो है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्या हुआ, देन एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, द व्हाइट डिजाइन चेंज इट्स पॉलिसी. तो यहाँ पे ब्लैक पीपल जो है अब बहुत ज़्यादा टॉर्चर सह चुके थे. अब उन्होंने जो है एक संघर्ष किया, ये जो भेदभाव वाली जो भावना चल रही थी उसके ऊपर संघर्ष किया. उन्होंने ठान लिया कि हम इस अपार्थाइड सिस्टम को जो है खत्म करके रहेंगे, और इसको देखने के बाद जो है वाइट पीपल भी जो है धीरे धीरे अपने पॉलिसी को चेंज करने लगे. उनका यही मानना था कि किसी भी हालत में जो है वाइट पीपल को जो है बदलना ही पड़ेगा. ओके, नाउ आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजमेंट नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम जेल. 28 साल जेल में रहने के बाद जो है आखिरकार जो है नेल्सन मंडेला को छोड़ दिया गया. एंड एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट. ओके स्टूडेंट, बार बार बोलता हूँ कि डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान से देखना. तो ऑन 26 अप्रैल 1994 में क्या हुआ, डेमोक्रेसी वॉज एडॉप्टेड एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. तो लास्ट में क्या हुआ कि 1994 में जो है एक गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी जो है अपनाएगी. डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो है क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में जो है एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, अब डेमोक्रेसी का मतलब ही आप लोगों को मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने इसके बारे में कुछ डिस्कस किए थे कि भाई जब डेमोक्रेसी आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशन आना ही आना. ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे जहाँ पे फ्रीडम को जो है ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है 26 अप्रैल 1994 को जो है डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई, और डेमोक्रेसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ. नाउ आफ्टर 2 years a constitution came out which give to its citizens right. और 2 साल के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है जो भी राइट्स थे
यहाँ पे ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल जो है एक साथ मीटिंग हुई उनकी, ठीक है, जो लीडर्स थे उनकी मीटिंग हुई, उसमें जो है इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिया गया। वहाँ पे ये भी दिया गया कि भाई ऐसा जो है कॉन्स्टिट्यूशन उनको रूल्स और रेगुलेशंस बनाना है जिससे जो है ब्लैक पीपल को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और व्हाइट पीपल को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। और मैंने ये भी बताया था कि 1994 में जो है नेल्सन मंडेला जो है एज ए प्रेसिडेंट को जो है अपॉइंट किए गए, ठीक है, और 1995 तक जो है प्रेसिडेंट 1999 तक जो है वो प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये चीज़ अब ये कॉमन चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारी चीज को देखने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि एपार्थाइड सिस्टम जो है किस तरीके से जो है साउथ अफ्रीका में चल रहा था और उसके ऊपर किस तरह संघर्ष हुआ, और नेल्सन मंडेला ने जो है किस तरह उसके ऊपर सेग्रीगेशन पॉलिसी के ऊपर जो है अपना जो है स्टेप लिया, जिसकी वजह से उनको जेल हो गई और 28 साल जेल से निकलने के बाद जो है फिर वहाँ पे एक जो है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है साउथ अफ्रीका में अडॉप्ट किया गया और उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला जो है वहाँ के प्रेसिडेंट चूज किए गए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है इक्वालिटी को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। ओके स्टूडेंट, सो दिस वर द ये एक जो है हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया फ्रॉम द स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड सिस्टम जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एंड टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप एक कह सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप मतलब एपार्थाइड सिस्टम से वो संघर्ष स्टार्ट हुआ और उसके बाद आते आते जो है आखिर इतना स्ट्रगल हुआ ब्लैक पीपल के द्वारा जो है कि लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का वहां पे फॉर्मेशन हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक सिंपल सी बात आती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। चाहे कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो है जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब यहाँ भी क्वेश्चन एराइज होता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि भाई एक नॉर्मली चीज में लेते हैं कि क्योंकि भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के होने से जो है लोग अपने आप में फ्री महसूस करेंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रहेगा, किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा, ठीक है। दे वेर राइट टू वोट, दे वेर राइट टू थिंक, they were give their expressions, they have the right to give their expressions, ideas, okay। तो हमको ये चीजें समझ में आती है कॉमनली कि भाई यहाँ पे जो है लोगों को जो है अपना एक अधिकार मिल जाता है। सिंपल सी बात है, जब व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया तो हम सिटीजन के ऊपर फोकस करके जो है 2-3 पॉइंट्स लिख ही सकते हैं। उसके बाद जब हम गवर्नमेंट के ऊपर चलते हैं तो गवर्नमेंट भी जो है मनमानी तरीके से कोई काम नहीं कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा और वहाँ पे गवर्नमेंट का जो पावर है एक लिमिट में आ जाता है। गवर्नमेंट मनमानी तरीके से जो है किसी के ऊपर जो है अपना हक नहीं जमा सकती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंस है ये कॉमन वे में हमारे दिमाग में तुरंत जो है 2-3 पॉइंट्स आ ही जाते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज, क्यों जरूरी है उसके बारे में देख लेते हैं। इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो सबसे पहली चीज क्या आपको ये शो करता है कि भाई एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की बात। ट्रस्ट मतलब हम जो है आराम से फ्रीली रह सकते हैं, हमको एक दूसरे पे विश्वास हो जाता है, हम जो है एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, ठीक है। दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। जैसे सोसाइटी के अंदर जो है सिर्फ एक ही कास्ट के लोग नहीं रहते हैं, एक ही रिलीजन के लोग नहीं रहते हैं, अलग अलग उनका कास्ट भी होता है, अलग अलग रिलीजन के लोग भी रहते हैं, अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस होते हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं। तो वहाँ पे सोसाइटी में जो है वो कहीं भी फ्रीली रह सकते हैं। ये नहीं होगा कि सोसाइटी के अंदर कि नहीं आप हिंदू से हो तो आप हिंदू, यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं, मुस्लिम इज नॉट अलाउड, यहाँ पे मुस्लिम लोग नहीं रहेंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। या फिर हमको जो है सपोज दैट तमिल आती है, किसी को हिंदी आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदी वाला जो है तमिल को भगा देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सोसाइटी में सबसे पहली बात जो है किसी प्रकार की जो है लोग वहाँ पे आराम से रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है और वहाँ पे ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की भावना जो है बनती चल जाती है। ओके, नाउ सेकंड वन, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन। यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट के अंदर जो है कितने सारे जो है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऊपर आ जाती है, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आती है, ठीक है। तो ये स्टेप्स बनाए गए हैं। अब उसके बाद जो है अब क्या होता है कि उसमें भी जो है कई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग अथॉरिटी जो है अलग अलग, एक जो है गवर्नमेंट जो हेड होता है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके अंदर में कई मिनिस्टर्स हैं, उनको जो है जिम्मेदारी दे दी गई है। और यही नहीं,
जिम्मेदारियों के साथ साथ उनको ये भी कहा जाता है कि आपको किस तरीके से अपने क्षेत्र को देखना है। ठीक है, तो उस क्षेत्र को देखने का मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कैसे भी कुछ भी बात होती है तो वहाँ पे जो है वो अपना डिसीजन खुद लेगा, लेकिन उससे पहले जो है सिटीजन के जो थिंकिंग है, जो भी उनके विचार है, उनके बारे में पहले गौर करेगा, उसके बाद वो अपना डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कह रहा है कि गवर्नमेंट कोई भी फॉर्म होती है, लेकिन वो डिसीजन, उसके पास डिसीजन लेने का पावर है, लेकिन उससे पहले जो है उसको सोचना पड़ेगा कि हमको डिसीजन कैसा लेना है, वो सिटीजन के हित में है या अहित में, इट इज फॉर द सिटीजन और इट इज अगेंस्ट द सिटीजन। ठीक है ना, तो इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जिससे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिटीजन जो है इजीली जो है अपने आप को वहाँ पे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि सारा पावर जो है किसके हाथ में होता है, सिटीजन के हाथ में। Now, it lays down limit on the powers of the government and tell us what the rights of the citizens are. जो मैं आपको पहले बता दिया कि गवर्नमेंट का जो पावर है, यहाँ पे गवर्नमेंट का पावर का एक लिमिटेशन होता है, एक लिमिट होता है, उसी के अंदर में रह के वो काम कर सकती है, और उसको ये भी पता होता है कि एक नागरिक का जो है कितना अधिकार है, मतलब उस नागरिक के अधिकार को देखते हुए ही वो अपना डिसीजन सुनाती है या फिर अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। वो जो है अपने मनमानी तरीके से कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बना सकती है, तो यहाँ पे उसका पावर भी क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है। सो दीज आर द पॉइंट्स स्टूडेंट ऑन विच वी गेट द आंसर अबाउट द व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है तीन पॉइंट्स हमको ये मेंशन करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज 2 points. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।